हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल अमीन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था। ओके, बायोलॉजी के सेक्शन हम टोटल 5 चैप्टर कर चुके हैं। 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो अभी 5 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी नानटेक के नाम से, एसएससी नानटेक के, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और आज हमारा 6वां चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा 6वां चैप्टर कौन सा है। तो ह्यूमन डिसीज, मानव रोग, मानव रोग के विषय में आज हमारा चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन डिसीज, इसका सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट। इसमें मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में, मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम जो मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच ने किया था। किसने किया था? मैकुलाच ने। और मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी होती है, उसके द्वारा हम मलेरिया रोग की पुष्टि करते हैं कि मलेरिया रोग है कि नहीं आपके अंदर। ओके, और जो मलेरिया से अगर हमारा पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, उसकी अगर खोज पूछा जाए तो लेवरन ने 1880 में लेवरन ने खोज की थी मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की। ओके, और मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी हमारा नष्ट हो जाता है अगर हमें मलेरिया रोग हो जाता है, तथा रक्त में कमी आ जाती है और ब्लड की कमी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन, जो कुनैन एक वृक्ष होता है वहाँ से निकाले जाते हैं, कुनैन, पेलोड्रीन, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। इनका प्रयोग किया जाता है मलेरिया में। ओके, अब बात करते हैं जो कालरा और टीबी, कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज, इनके बैक्टीरिया की खोज एक जर्मन वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच। आप जानते होंगे रॉबर्ट कोच ने टीबी की किया था, उन्होंने कालरा का भी खोज किया था, कालरा के जीवाणुओं को 1882 में, 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। ओके, अब फिर यहाँ पे लुईस पास्चर, लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रेबीज का टीका खोजा एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। दूध को पास्चुराइजेशन मतलब कीटाणु रहित बनाने के लिए, और रेबीज का टीका खोज की लुईस पास्चर ने। आप जानते हैं दूध को 2 टेम्परेचर पे पास्चुराइज किया जाता है। एक हमारा होता है 62.5 डिग्री, यहाँ पे 30 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और एक 78 डिग्री होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम 15 सेकंड के लिए बॉईल करते हैं। ओके, ये होता है। और फिर देखते हैं बच्चों में डीपीटी टीका, डिप्थीरिया, परसिसिस एंड टिटनेस टीका, उन्हें डिप्थीरिया, परसिसिस मतलब काली खांसी, और टिटनेस रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। ओके, अब हम बीमारी के विषय में देख लेते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ या परजीवी द्वारा होने वाला रोग। सबसे पहले इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना, इसकी एक ट्रिक है, रिया पे काला सोना। इसमें क्या है, जैसे रिया, रियस हो जाएगा मलेरिया पायरिया, मलेरिया पायरिया, और पे से हमारा पेचिस, पे से पेचिस, और क से कालाजार, क से कालाजार, और सोना से सोने की बीमारी, सोना से सोने की बीमारी। तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे, रिया पे काला सोना। तो मलेरिया से हमारा जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तिल्ली एवं आरबीसी, आरबीसी और तिल्ली होता है। और इसका परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है। और इसका वाहक मच्छर जो होता है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? ठंड के साथ बुखार आता है। ओके, पायरिया क्या होता है? इससे प्रभावित अंग मसूड़ा होते हैं, एंटमीबा
जिंजीवेलिस होता है इसका परजीवी, और इसमें क्या होता है, मसूड़ों से रक्त आने लगता है। ओके। और यहाँ पे सोने की बीमारी, इंसान को नींद ज़्यादा आती, सोने की बीमारी, ये प्रभावित अंग हमारा मस्तिष्क होता है। और ट्रिपोनोसोमा नामक परजीवी होता है। और सीसी मक्खी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, सीसी मक्खी इसका वाहक होती है सोने की बीमारी में, इसमें बहुत नींद आती है इंसान को। पेचिस, पेचिस जो होता है ये आंत 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 प्रभावित होता है। और एंटमीबा हिस्टोलिट का परजीवी जो परजीवी होता है, और इसमें खूनी दस्त होता है। ओके। अब यहाँ पे काला जार, काला जार क्या होता है, इसमें अस्थिमज्जा जो होता है, बोन मैरो हमारा प्रभावित होता है। और लिस्मैनिया डोनाउनी नाम का परजीवी होता है, ये हमारा बालू मक्खी या ऑप्शन में दिया होता है सैंड मक्खी के द्वारा होता है। और ऊपर वाला ये जो सोने की बीमारी सीसी मक्खी, ये सैंड मक्खी के द्वारा। इसमें क्या होता है, तेज बुखार। ओके। ये ट्रिक है रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना। यहाँ पे देखिए लिखिए, रिया पे काला सोना, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी। ओके, ये होते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रोटोजोअस होने वाले रोग, परजीवी से, रिया पे काला सोना। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, हमारे जीवाणु से जो होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा टिटनेस। टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम। और इसका जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी वर्ड आ जाएगा, आप वहाँ से पकड़ लेंगे, टिटेनी। और इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन होती है। हैजा जो होता है आंत में होता है प्रभावित अंग। और विब्रियो कॉलरा या हैजा, विब्रियो कॉलरी, और इसमें लगातार दस्त एवं उल्टियाँ होती हैं। और टाइफाइड में भी आंत प्रभावित होता है, साल्मोनेला टाइफाइड, इसमें तेज बुखार, सिर दर्द होता है। और क्षय रोग फेफड़े में होता है, क्षय रोग या टीबी फेफड़े में, इसमें होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। और इसमें बार बार खांसी के साथ कफ आती है, और कफ के साथ रक्त भी निकलता है। अब आगे डिप्थीरिया क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होती है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, अब डिप्थीरी से याद कर लिए, इसमें जीवाणु होता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। अब आगे यहाँ पे प्लेग में क्या होता है, फेफड़े और काराव दोनों पैरों के बीच, इसमें क्या होता है, गिल्टियाँ निकल आती हैं, शरीर में गिल्टियाँ निकल आती हैं, बुखार हो जाता है। और इसका जीवाणु हमारा होता है पास्चुरेला पेस्टिस। और बात करें हम काली खांसी जो होता है, इस श्वसन तंत्र प्रभावित होता है काली खांसी से। और हेमोफिलस परट्यूसिस का जो हिंदी होता है काली खांसी होता है, इसमें लगातार खांसी आने लगती है। निमोनिया जो होता है फेफड़ा प्रभावित होता है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक उसमें जो होता है जीवाणु होता है, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। ये बेसिकली जो होता है चाइल्ड्स में होता है निमोनिया, बच्चों में, छोटे बच्चों में। कोढ़ नामक जो तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा, इसे प्रभावित अंग है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, यहाँ से आप कोढ़ याद कर सकते हैं। और शरीर पे यहाँ पे चकत्ते पड़ जाते हैं। गोनोरिया जो मूत्र मार्ग में होता है, इसमें नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु होता है, और मूत्र मार्ग में इसमें सूजन हो जाती है। और एक होता है सिफिलिस, ये शिश्न में होता है, टैपोनम पैलिडम नामक जीवाणु होता है, और शिश्न में घाव हो जाता है। ओके, ये हमारे हैं जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। द से डायरिया, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया। ओके। और सिफिलिस, काली खांसी, गोनोरिया, मोतीझरा, क्षय रोग
और हैजा, ये सब आ गए। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। परजीवी प्रोटोजोआ स्पूजिया, रिया पे काला सोना। ओके, रिया पे काला सोना। अब वायरस से होने वाले रोग, इसका पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। वायरस से होने वाले रोग, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे मतलब आप पीछे से याद कर सकते हैं, पीछे छोड़ गई। तो रेखा, रेबीज, रेबीज, रेबीज आप जानते हो वायरस से होता है। और खसरा, हार्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, पोलियो, एड्स, पोएचे, ये आ रहा है, एड्स में भी वायरस होता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलाशोथ, इन्फ्लुएंजा। ओके, रेखा में हिट करके पोचे छोड़ गए। रिया पे काला सोना, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। छोड़ा यहाँ पे जैसे क्षय रोग, टीबी में आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक हमारा बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे क्षय जहाँ पे आ गया, छोड़ा है क्षय रोग, बैक्टीरिया हो गया। और यहाँ पे जैसे पोएचे, एड्स, एड्स में वायरस होता है, वायरस से हो गया। या रेबीज, रेबीज में हमारा वायरस होता है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी हैं। जैसे एड्स, वायरस से होने वाले एड्स। एड्स जो होता है हमारी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को, जो हमारा WBC होता उसको प्रभावित करता है। इसके वायरस का नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना। और डेंगू जो होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इस संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आर्बो नाम का वायरस होता है, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। ओके, पोलियो की बात करें, पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी, ये पूरी जो प्रभावित होती है। और इसका विषाणु पोलियो का पोलियो ही है। ज्वर होता है, कोशिकाओं का नष्ट हो जाना, सेल नष्ट हो जाते हैं पोलियो में। इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर में होता है। इन्फ्लुएंजा भी संपूर्ण शरीर में होता है। इसमें होता है मिक्सो वायरस, ABC नाम है, मिक्सो वायरस। जैसे गला शोथ, छींक, बेचैनी इसके लक्षण हैं। चेचक, चेचक संपूर्ण शरीर में होता है। बैरियोला वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, बैरियोला वायरस चेचक के कारण तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। और चेचक का ही होता है एक छोटा पार्ट, आप समझ सकते हो, छोटी माता, ये भी संपूर्ण शरीर में होता है। इसका भी वायरस बैरियोला वायरस होता है। इसमें हल्का बुखार, लेकिन चेचक में तेज बुखार। इसमें शरीर पर चित्तिकाएँ यहाँ भी बन जाती हैं। ओके, अब बात आ गई गलाशोथ। गलशोथ जो होता है पैराथायराइड ग्रंथि। और इसमें क्या होता है, ज्वर के साथ मुंह खुलने में कठिनाई होती है। ज्वर के साथ मुंह खुलने में कठिनाई होती है, मुंह खुलने में कठिनाई। फिर आ गया खसरा। खसरा हमारा वायरस होता है, याद करिए, खसरा वायरस से होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मोरबिली वायरस होता है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। और ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आँख की बीमारी होती है। ट्रैकोमा आँख की बीमारी, इसमें आँख लाल हो जाना, दर्द करना। हेपेटाइटिस पीलिया, ये लीवर यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। इसमें पेशाब पीला और आँख एवं त्वचा का पीला हो जाता है। पीलिया है तो पीला हो जाएगा। ओके, रेबीज, ये इसमें भी न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेब्डो नामक वायरस के कारण होता है। रेबीज रेब्डो नामक वायरस कारण रेखा में हिट करके छोड़ गई। रेखा पहला ही रेबीज आ रहा है, तो रेब्डो वायरस, यहाँ से रेब्डो वायरस हो जाएगा। और रोगी जो होता है पागल हो जाता है और जीभ उसका बाहर निकल आता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क होता है, इसमें तेज बुखार हो जाता है। हार्पीज जो होता है त्वचा में होता है। और हार्पीज जिसका वायरस है, और त्वचा में सूजन हो जाती है। ये तो हमारे होगा वायरस के कारण। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, वो हमारा था वायरस का जो शॉर्ट ट्रिक। और दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, वो बैक्टीरिया का है। और रिया पे काला सोना हमारा प्रोटोजोआ हो जाएगा। अब यहाँ पे फंगस, कवक या फफूंद, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि डिसीज से, ह्यूमन डिसीज से पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से फफूंद या फंगस, फंगस होने वाली बीमारी, इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं। खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा या गंजा दमाद खाए फ्रूट,
कोई भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। खुद से खुजली, द से दमा, खाज, एथलीट फूड, गंजापन, दाद। देखो यहाँ पे खुजली है, खाज है, दाद है। खुजली, खाज, दाद हमारे फंगस के कारण होता है। और यहाँ पे भी हम खसरा पढ़े, खसरा वायरस के कारण होता है, याद कर लीजिएगा, वायरस के कारण। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, हिट करके खसरा। एक मिनट, यहाँ पे दादी हो गया, ये किधर गया ट्रिक। रेखा में प्रोटोजोवस होने वाली बीमारी, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। ये जीवाणुस हो गया, बैक्टीरियस हो गया। और रेखा हमें हिच करके, देखो रेखा, ख से खसरा, दूसरे वर्ड आ जा रहा है, वायरस होता है। खसरा वायरस होता है, लेकिन अगर खुजली पूछे, खाज पूछे, दाद पूछे, ये सब हमारे होते हैं कवक से, फंगस होते हैं इसमें। अब इसमें देख लीजिए दमा। दमा जो होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। इसका कवक का नाम एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है, फेफड़ा को अवरुद्ध कर देता है। एथलीट फूड पैर में होता है। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस हो जाता है, पैरों की त्वचा का फटना या मोटा होना। आप देखेंगे पैर फूल होता है, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं गांव में, तो ये हो जाता है एथलीट फूड, टीनिया पेडिस हो जाता है। और खाज क्या होता है, त्वचा में होता है, एस्केरस एस्केबीज होता है। और त्वचा में खुजली एवं सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। गंजापन सिर में होता है। टीनिया कैप्टिस, टीनिया कैप्टिस नामक कवक होता है, सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद जो होता है ये भी त्वचा में होता है। इसका वायरस जो होता कवक जो होता है ट्राइकोफाइटम, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम है। सिर पर जो होता है लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, ये दाद हो गए। और सिर पर नहीं, त्वचा पर, सॉरी, त्वचा पर लाल रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं। ये यहाँ तक हो गया। ओके, तो अभी हम टोटल देख लिए वायरस के कारण होने वाले, वायरस के कारण और बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, फंगस के कारण। ओके, बैक्टीरिया में पहले वायरस देखे, रेखा में हिट करके पोचे छोड़ गए, रेखा में हिट करके पोचे छोड़ गए। रेबीज, रेब्डो वायरस वहाँ से याद किए थे। और बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है 6 रोज माइकोबैक्टीरियम के कारण, ट्यूबरक्लोसिस। और फिर यहाँ पे आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में गंदा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, या एक ट्रिक और बताए थे, खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा। ओके, और फिर यहाँ पे जो फंगस के कारण ये हो गया। और प्रोटोजोआ के कारण हमारा, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिए, रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना है। ठीक, ये हमारे सब ट्रिक हो गए। रेखा में हिट करके पोचे छूट गए, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा, रिया पे काला सोना और गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये वाला ट्रिक हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे वर्णांधता, अनुवांशिक रोग। ह्यूमन में जो अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले इसमें वर्णांधता हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ओके, और फिर पटाऊ सिंड्रोम, ये सब हमारे जो होते हैं जो अनुवांशिक रोग होते हैं। तो इसमें वर्णांधता क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी जो होता है लाल और हरा रंग उसको पहचानने की क्षमता नहीं होती है। और इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, जो होता है पुरुष प्रभावित होता है। और स्त्रियों को तभी होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। आपको पता होगा फीमेल में जो होता है XX गुणसूत्र होता है और मेल में X और Y दोनों होता है। ओके, लेकिन इनका वाहक स्त्रियां ही होती हैं, स्त्रियां वाहक होती है, पुरुषों में होता है लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। हीमोफीलिया क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग मदद कौन करता है, विटामिन के, कैल्शियम
ये सब मदद करते हैं। और फिर क्या हुआ, यह मुख्यतः पुरुषों में, यह रोग भी हमारा पुरुषों में होता है और स्त्रियों में तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, ऊपर वाली कंडीशन। लेकिन वाहक स्त्रियां ही हैं, हीमोफीलिया का वाहक भी स्त्रियां हैं, वर्णांधता का वाहक भी स्त्रियां हैं, और ये दोनों पुरुषों में होता है। ओके, अब यहाँ आगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह स्त्रियों में होता है, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है। और इस रोग से ग्रसित जो स्त्री होती है उनको गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। गुणसूत्र 46 होते हैं नॉर्मली, लेकिन एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं, जिससे जो स्त्री का शरीर होता है अल्पविकसित, कद छोटा हो जाता है, बच्च चपटा हो जाता है और जननांग प्राय अविकसित होता है, जिससे वे बाज या स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक, टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र होता है, यह स्त्रियों में होता है। ओके, अब फिर एक होता है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 के बजाय 47 हो जाता है। अब यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कमी हो गई, तो कमी हो गई, अल्प विकसित हो गया, कद छोटा, बच्च चपटा। अब इसका सीधा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, पुरुषों का वृषण जो अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, एक बढ़ गया तो स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, और इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। ओके, क्लेनेफेल्टर से जो ग्रसित पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। अब एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, डाउन हो जाता है इसका दिमाग, डाउन सिंड्रोम, मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा। उसका शारीरिक ढांचा जो होता है अनियमित होता है, और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। जैसे एक पटाऊ सिंड्रोम था, पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी के ऊपर के ओंठ बीच में कट जाते हैं, तालू में दरार आ जाती है, और इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पढ़ा, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा। डाउन सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, 45 गुणसूत्र, और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, 47 गुणसूत्र, स्टेराइल हो जाती हैं, नपुंसक हो जाती हैं स्त्रियां। स्त्रियां जो होता है जो बाज हो जाती है, और पुरुष यहाँ पे नपुंसक हो जाते हैं। और यहाँ पे पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, तालू में दरारें आ जाती है, ओंठ बीच में फट जाता है, और रोगी जो होता है मंदबुद्धि हो जाता है, नेत्र रोगी आदि से प्रभावित हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कुछ अन्य रोग, जैसे पक्षघात या लकवा, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। इसका कारण अधिक ब्लड प्रेशर जो होता है मस्तिष्क में हो जाता है, जिससे कोई धमनी फट जाती है। धमनी के फट जाने से ही हमारा लकवा रोग हो जाता है, अथवा मस्तिष्क अपर्याप्त रक्त आपूर्ति, ब्लड का इनसफिशियंट जो होता है, ब्लड जो आपूर्ति होती है, इसकी वजह से भी ये रोग हो जाता था। अब जैसे एलर्जी, सोजोफ्रेलिया, मिर्गी, डिप्लोपिया, ये सब आप चेक कर लेना कहीं से। अब यहाँ पे देखते हैं कैंसर, इंपॉर्टेंट। जैसे कैंसर ये कब होता है, मनुष्य के किसी भी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि तक, यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है, कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, मायोसिस एंड माइटोसिस। तो उसमें अगर कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है, अनियमित गुच्छा बन जाता है, और जो कैंसर का कारण होता है। और कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसको लैंटेड पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड, लैंटेड पीरियड। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास, लिम्फोमास। और कार्सिनोमास बात करें, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। सार्कोमास या कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों, पेशियों से होता है। ल्यूकोमास ल्यूकोमाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होती है। ठीक, और लिम्फोमास जो होता है या लसिका गांठों प्लीहा में होता है। अब यहाँ पे अगर बात कर लें चिकनगुनिया, चिकनगुनिया होता है या किसके द्वारा फैलता है, मादा जो नहीं एडिस
इजिप्टी नामक मच्छर होता है। मादा एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से चिकनगुनिया फैलता है अगर वो काट लेता है। और डेंगू ज्वर की बात करें, यह एडिस एडजिप्टी और जिसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं उसकी वजह से फैलता है। एडिस एडजिप्टी या टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू, चिकनगुनिया, एडिस इजिप्टी मच्छर को। ओके। और पोलियो वैक्सीन की बात करें तो जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने 1952 में किया था और अल्बर्ट साबिन ने 1962 में। 10 साल बाद अल्बर्ट साबिन ने और जॉन साल्क ने 1952 में। और पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पोलियो वायरस, वायरस होता है रेखा में हिच करके पोएचे छोड़ के पोलियो, पोएचे पोलियो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, ये हमारे पोलियो वायरस होते हैं। अब कुछ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार। चिकित्सा संबंधी जैसे विटामिन खोज फांकने की, विटामिन बी मैकुलम, विटामिन सी हॉपकिंस, विटामिन ए मैकुलम, ए बी मैकुलम ने की थी, ए और बी का मैकुलम ने किए थे। सी का होल कट, सी से कट होल कट, ए बी मैकुलम, डी हॉपकिंस, डी हॉपकिंस। होम्योपैथिक हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी तो बाल्ट लाल्टेहल ने की थी। और प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड एंड स्टेप्टो ने की थी। एंटीजन कार्ल लैंड स्टीनर, क्लोरोफार्म हैरियस हर्सन तथा सिम्पसन ने की थी। और टेरामाइसिन फिनेल, डायबिटीज़ इसको याद कर ले, बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन, बैक्टीरिया लियोन हाक ने 1663 में। आरएनए का जो जेन वाटसन तथा आर्थन कोरबन, जो परख नली में सबसे पहले आर्थन कोरबन ने, इसको भी हम पढ़ाए हैं। आरएनए, मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस, सल्फर ड्रग्स डॉगमैन और हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण। लिंग हार्मोन स्टेनाज, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इंसुलिन बैटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। ओके। और टीबी, टीबी रॉबर्ट कोच, टीबी की जो रॉबर्ट कोच वैक्सीन। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन। बीसीजी यूरिन कालमेट, बीसीजी, बीसीजी बैसिलस, बैसिलस क्यूरिन कालमेट, बैसिलस क्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट और ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक ने मिलकर बीसीजी के खोज की थी। और रक्त परिसंचरण, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त परिसंचरण, रक्त परिवर्तन की खोज की थी। ए बी ओ ए बी ये सब कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण खोज विलियम हार्वे ने की थी। डीएनए, डीएनए जो डबल हेलिक्स संरचना उसको वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए के। और पेचिस तथा प्लेग ये जटोज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब टोटल था ह्यूमन डिसीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया ह्यूमन डिसीज से। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सिबिल अमित सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।